डाकू की बात। प्यारे बच्चों, अब तुमको एक दिलचस्प वाकया सुनाती हूँ, तो सुनो। आपको तो मालूम है कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह एक बहुत बड़े बुजुर्ग और आलिम दीन गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने उनसे दीन का बहुत काम लिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ईरान के एक शहर तूस के रहने वाले थे। तूस में तालीम हासिल करने के बाद आप इराक़ रवाना हुए ताकि वहाँ के मदरसा निज़ामी में दाखिल होकर आला तालीम हासिल कर सकें। इमाम साहब रहमतुल्लाह एक काफ़िले के साथ सफ़र कर रहे थे कि एक वीरान जगह पर डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया और काफ़िले वालों को लूटने लगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह के पास माल व असबाब तो कुछ था नहीं। एक चीज़ ऐसी थी जिसे वो बहुत कीमती समझते थे, ये उनके अपने हाथ की लिखी हुई किताब थी। इस किताब में इन्होंने अपने उस्ताद की पढ़ाई हुई बातों को लिख रखा था, इसलिए वो इसको बहुत कीमती समझते थे। जब डाकुओं ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह से ये किताब छीन ली तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ, लिहाजा वो अपनी जान की परवाह न करते हुए डाकुओं के सरदार के पास गए और कहा, आपके एक आदमी ने मेरी किताब छीन ली है। आपके लिए तो वो किताब कोई कीमत नहीं रखती मगर मेरे लिए बेहद कीमती है। मैंने अपने उस्ताद से जो कुछ पढ़ा है वो सब उसी में लिख रखा है। आप ये किताब मुझे वापस कर दी तो बहुत मेहरबानी होगी। डाकुओं का सरदार इमाम साहब रहमतुल्लाह की ये बात सुनकर हंसा और कहने लगा, आलिम का इल्म तो उसके सीने में होता है, तुम कैसे आलिम हो कि तुमसे कागज़ के चंद टुकड़े छीन ले गए तो तुम्हारे पास कुछ भी ना रहा। ये कहकर उसने अपने साथियों को किताब वापस करने का हुक्म दे दिया। इमाम साहब रहमतुल्लाह के दिल पर डाकू की बात ने बहुत असर किया और इन्होंने उसी दिन से इस किताब को याद करना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में सारी किताब ज़बानी याद कर ली। फ़ायदा, हमें भी किताब की हद तक इल्म नहीं रखना चाहिए बल्कि याद कर लेना चाहिए। या किताब के मज़ामीन का जो खुलासा है उसे खूब अच्छी तरह ज़हन और दिल में बिठा लेना चाहिए। इसका तरीक़ा ये है कि जिस सबक को याद करना है उसे खूब गौर से 3 मरतबा पढ़े फिर किताब बंद करके दोहराए। इससे अंदाज़ा होगा कि कितना याद हुआ, फिर दोबारा उसी तरह करे 2-3 मरतबा। इस तरह याद करने से सारा मज़मून याद हो जाएगा। जब अल्लाह के रसूल की बातें ज़हन में आएंगी तो इससे दिल में नेकी के ख़यालात पैदा होंगे और दिल में अल्लाह की याद कायम रहेगी और इंसान सिर्फ किताब का मोहताज भी नहीं रहेगा। तो बच्चों, जिस तरह हम स्कूल में टेबल और नज़्म ज़बानी याद कर लेते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं, उसी तरह हम खाने की दुआ, दूध पीने की दुआ, सवारी की दुआ, ज़बानी याद करनी और मामा बाबा और उस्ताद की तरफ से की गई ज़रूरी नसीहतों को दिल में बिठा लें ताकि बार बार हमें किताब देखने की ज़रूरत ना पड़े। और शौक में हम एक दूसरे को ये दुआएं, काम की बातें और कलमे वगैरह सुनाते और सिखाते रहें। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।